जय हिंद बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग को स्टडी करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप जो CBSE क्लास 12th 11th के सिलेबस में है अलग से उन सारे का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हों तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं बच्चों। देखिए, अगर कई फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगते हैं तो यहाँ आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में चार्ट के रूप में मैंने यहाँ दे दिया है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या होता है और यहाँ लिखा है सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड और प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 1 पे। सल्फोनिक एसिड का सिंबल होता है SO3H, सफिक्स है सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स है सल्फो। उसी प्रकार से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का आपको ये नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और सबके लिए उसका सफिक्स एज वेल एज प्रीफिक्स दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो इसका रूल कुछ इस प्रकार से होगा कि हमारे प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन करते समय प्रिंसिपल चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। जो भी हमारी प्रिंसिपल चेन हो उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन इट, और मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। आपकी प्रिंसिपल चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। फिर कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स विल बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इन सारे कई अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं हमारे प्रिंसिपल चेन में, जैसे ये तमाम एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने का प्रिंसिपल चेन जो कि आपकी कार्बन की चेन है उसमें अगर कई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें से प्रमुख फंक्शनल ग्रुप कौन है उसको सेलेक्ट करने के लिए ये चार्ट आपको दिया गया है। जिस फंक्शनल ग्रुप का नंबर जितना पहले आ रहा है उसका प्रेफरेंस ज्यादा है और वो ज्यादा सिलेक्शन किया जाएगा, उसकी ज्यादा आप उसको सेलेक्ट करेंगे फॉर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कई फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि साइनाइड भी आ गया आपकी प्रिंसिपल चेन में, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। तो इन चारों में सबसे पहले कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो जाएंगे, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सेलेक्ट हो जाएंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करते हैं और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को जो लेस प्रायोरिटी में है उनको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उनके लिए हम लोग प्रीफिक्स वर्ड लिखते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे प्रीफिक्स आपको लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करें, तो एग्जाम्पल से ज्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा बच्चों हम लोगों को। आपके सामने एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, एक कंपाउंड ले रहा हूं आपके सामने। एक सिंपल सा कंपाउंड आपके सामने अगर लिया जाए, ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें कार्बन की चेन है और एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हुआ। अब इसमें मान लीजिए मैंने इस कार्बन पे OH भी लगा दिया। जैसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा तो अब ये कैटेगरी हो जाएगी, आप कहने को तो डाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगने पे हम इसको पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड मान लेते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है तो आपकी प्रिंसिपल चेन में जो इसका प्रमुख फंक्शनल ग्रुप है वो तो आए ही आए, साथ में सारे फंक्शनल ग्रुप आपके पीसी में आ जाए। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल दो फंक्शनल ग्रुप हैं COOH और OH। तो COOH और OH में अगर आप इस चार्ट से देखें तो पहले जो आ रहा है उसका प्रेफरेंस ज्यादा है, वो प्रमुख फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा
और बाद में जो आया उनके नंबर जिनको ज्यादा मिला इस सीक्वेंस में, वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल OH आया है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड का सफिक्स डिसाइड करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो व्हाट अबाउट OH? OH के लिए चूंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, बाद में है ये, इसका प्रायोरिटी बहुत बाद में है, प्रेफरेंस रूल में बहुत बाद में आया है, तो OH के लिए अब ऑल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। तो OH के लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, और आप प्रीफिक्स लिखेंगे क्या? हाइड्रोक्सी। सफिक्स डिसाइड करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखे हम लोग हाइड्रोक्सी। अब चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग होती है 1, अब इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन हमारे सामने आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है? पहले तो वर्ड रूट देख लीजिए, इसका क्या है? वर्ड रूट 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चों? हेक्स। तो आप इसको हेक्स ले लीजिए पहले ही। प्रिंसिपल चेन में कहीं इन, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड आया नहीं, तो हेक्सेन हो जाएगा। अब इसका सफिक्स COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाएगा ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब OH आया है आपको 5वें कार्बन पे अटैच्ड है, और OH सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, COOH यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया है। तो 5 नंबर पे जो OH लगा हुआ है, इसके लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। कहां से पता? तो ये आपको इस चार्ट से ये प्रीफिक्स पता रहेगा हाइड्रोक्सी। मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चार्ट का, फिर आराम से अपनी कॉपी में आप इसको लिख लीजिए। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर लें आप, और इसको अपनी कॉपी में जरूर से लिख लीजिए। तो ये आपको OH के लिए, अल्कोहल के लिए आपको क्या आ रहा है बच्चों? अल्कोहल के लिए 9वें नंबर पे है, प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो अल्कोहल के लिए यहाँ पे अब आपको लिखना होगा हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। और अब ये H जो हेक्सेनोइक एसिड का है, अब ये छोटा हो जाएगा क्योंकि एक ही लीटर कैपिटल होता है। 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। इसमें हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल करा, चलिए और भी एग्जाम्पल करते हैं इसमें हम लोग। अब मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से एक कंपाउंड दिया, और COOH के साथ एक और चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप मान लीजिए लगा दिया मैंने CHO। तो अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो COOH का प्रेफरेंस ज्यादा होगा, CHO का प्रेफरेंस बाद में है। तो COOH के अकॉर्डिंग लोएस्ट लोकेंट भी COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, ये 1। इसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन 3, 4। CHO इस प्रिंसिपल चेन में एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है 5 और 6। अब इसका आप नाम लिखें तो फिर से ये वर्ड रूट तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, ये हेक्सेनोइक एसिड है। और इसके 4 नंबर पे इस बार CHO एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो CHO के लिए अगर आप प्रीफिक्स देखें, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, CHO के रूप में अगर आप प्रीफिक्स देखें उसका, तो एल्डो या फॉर्मिल। CHO का प्रीफिक्स होता है एल्डो या फॉर्मिल, तो आप लिख सकते हैं इसको 4 एल्डो, यू मे ऑल्सो राइट फॉर्मिल 4 एल्डो हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 4 एल्डो हेक्सेनोइक एसिड। चलिए और भी कुछ हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं इसमें। अभी जितने भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH ही रख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, एक मैंने CN लगा दिया, एक मैंने OH लगा दिया, एक COOH हुई, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दे दिया। अब इसमें हमको प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना है, फिर इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो ये एक सिरे से दूसरे सिरे प्रिंसिपल चेन विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। क्या बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप इस चेन से जुड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। CN भी जुड़ा है, OH भी जुड़ा है।
अब इसका वर्ड रूट डिसाइड करें, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। चलिए एक कार्बन और हम आगे चलिए इसी पे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी भी वर्ड रूट कितना है, हेक्स, 6 कार्बन के लिए, लेकिन इस बार ये इन हो गया है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है प्रिंसिपल चेन में। तो नंबरिंग करने पे हमको ये पता चला कि लोएस्ट नंबर 4 नंबर पे इन आया, तो इट इज हेक्स। अब ये एन ना होके इन है तो इन का नंबर लिखे, हेक्स 4 इन। देन COOH के लिए नंबरिंग की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हुए इसको लिख दिया आपने, हेक्स 4 इन OEK एसिड। अब 3 नंबर पे साइड चेन के रूप में या ब्रांच के रूप में या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CN भी दिख रहा है, और 4 नंबर पे उसी चेन में OH भी दिख रहा है। तो अब आप इन दोनों का अगर प्रीफिक्स खोजिए, क्योंकि दोनों सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इनके लिए प्रीफिक्स CN का प्रीफिक्स देखिए तो साइनो है, और OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है ही। तो यहाँ पे अगर हम लिखें C फॉर साइनो पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकल लिखना पड़ेगा कई अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 साइनो और 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन OEK एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में ये हम लोगों ने तीसरा कंपाउंड करा। चलिए अब एक और करते हैं, इस बार फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल हम लोग बदल देते हैं। सपोज कीजिए कि इस बार हमने ये कर लिया CHO, और इसमें इधर करके हम एक डबल बॉन्ड लगा दिए, और इधर करके हम इसमें OH भी लगा दिए। अब इसका जब आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल चेन में आने चाहिए। भले ही वो चेन प्रिंसिपल ना हो तो भी चलेगा, भले ही वो चेन लॉन्गेस्ट ना हो तो भी चलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल चेन में आने चाहिए। तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें नंबरिंग करते समय 1 2 3 4 और 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या देंगे बच्चों हम लोग, पेंट। अब आप इसको एन में तो लिखना नहीं चाहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है प्रिंसिपल चेन में, तो कौन से नंबर पे आया, तो पेंट 4 इन, और CHO इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है अल, तो ये हो गया पेंट 4 इन अल। अब साइड चेन के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एक OH दिखता है, और ये कार्बन की स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की दिखती है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं इसको। तो 3 नंबर पे OH के लिए हाइड्रोक्सी और 4 नंबर पे ये प्रोपिल है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास प्रोपिल। तो पहले हाइड्रोक्सी वाला लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों अल्फाबेट वाइज, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे लगा हुआ है प्रोपिल, 3 हाइड्रोक्सी 4 प्रोपिल पेंट 4 इन अल, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 प्रोपिल पेंट 4 इन अल। चलिए और भी कुछ नॉमेनक्लेचर हम लोग बनाते हैं इसमें, और कुछ नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। चलिए इस बार हम CN ले लिए, और यहाँ पे ले लिए CHO, और यहाँ पे ले लिए डबल बॉन्ड। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर आप प्रेफरेंस रूल से देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साइनाइड हो जाएगा, और प्रिंसिपल चेन यहाँ से ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई, और CHO प्रेजेंट एट द साइड चेन। अब इसमें नंबरिंग अगर की जाए बच्चों, तो नंबरिंग में CN के कार्बन को नंबर 1, क्योंकि वो प्रेफरेंस वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। इस प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड वाला कार्बन भी अटैच्ड है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। अब इसका अगर आप वर्ड रूट देखें तो हेक्स, अब हेक्स एन है कि इन है, तो 5 नंबर पे इन है, हेक्स 5 इन, और इन का ई पूरा आ जाएगा और नाइट्राइल हो जाएगा साइनाइड का सफिक्स। तो हेक्स 5 इन नाइट्राइल, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CHO दिख रहा है, तो 4 नंबर पे CHO के लिए आप लिख देंगे बच्चों इसको एल्डो। क्या नाम हो गया इसका, 4 एल्डो हेक्स 5 इन नाइट्राइल,
4-aldo-hex-5-ene नाइट्राइल। चलिए और भी कुछ नॉमेनक्लेचर इसमें हम लोग करते हैं। अब एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में अगर आपको दिया जाए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दिया जाता है आपको एक ये कंपाउंड और इस तरह से, ये मान लीजिए आपका कंपाउंड हो गया। तो आप इसको अपनी सहूलियत के लिए पहले तो आप इसको कार्बन के सारे कार्बन आप अलग से डॉट कर लें और इसको अलग से लिखें। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO। ये CHO के रूप में आ रहा है। फिर उसे 1 2 3 कार्बन डायरेक्ट जा रहा है, 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। फिर चौथे कार्बन पे COO आ गया। फिर आगे बढ़े तो एक कार्बन और उस पे बाहर लगा हुआ है OCH3। और फिर साइड चेन में ये देखिए एक कार्बन, ये तो ये इसका ये प्रिंसिपल चेन आपने ओपन कर लिया। अब आप इसमें देखेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO होने के नाते ये इसकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी और सब्सिट्यूएंट के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ ये ग्रुप एल्कोक्सी बन के है। एल्कोक्सी में एक कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी है और कीटोन एज ए साइड चेन माना जाएगा इसमें COO। इस प्रिंसिपल चेन में कीटोन के लिए अगर हम लोग सब्सिट्यूएंट लिखते हैं तो कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। तो मिथॉक्सी इसका है और इसका कीटो है। तो नंबरिंग कर ली जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 5 नंबर पे लगा हुआ है कीटो, 7 नंबर पे दिख गया मिथॉक्सी, 5 कीटो, 7 मिथॉक्सी, ऑक्ट, एन है ऑक्टेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। 5 कीटो 7 मिथॉक्सी ऑक्टेनल, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों। तो ये 6 नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किया और भी करते हैं हम लोग। अभी इन 6 के अकॉर्डिंग आप इसको सीख रहे होंगे इन एग्जाम्पल से। और भी नॉमेनक्लेचर हम लोग अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं पॉलीफंक्शनल में। पॉलीफंक्शनल में और नॉमेनक्लेचर के लिए अगर हम लोग करें तो 7th नंबर, अब मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका, ये आपका कंपाउंड है और ये एक साइड चेन लगी हुई है। अब इसमें देखिए इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और एक कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ रूल ये होता है कि प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आए। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चेन देख रहे हैं तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए और मल्टीपल बॉन्ड छूट गया। और अगर इसी चेन को अगर हम लोग ऐसे देखें, यहाँ से लेके आए CHO को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हुए और इधर आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड इसमें आ गया, लेकिन COO इसमें बाहर चला गया। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है प्रायोरिटी वाले उनको आप प्रिंसिपल चेन में रखेंगे और कीटोन से कम प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की, या प्रायोरिटी रूल में जो ऊपर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये जज कर सकते हैं। तो कीटोन से कम प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले को प्रिंसिपल चेन में नहीं रखेंगे। ये हट गया और ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। अब इसके बाद इसकी नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रिंसिपल चेन को 8 का हम मानेंगे। 6 पे लगा हुआ है ये कीटो, ये कीटो है, कीटो या ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हैं। 4 पे C डबल बॉन्ड C अब साइड चेन में चला गया। तो C डबल बॉन्ड C जब साइड चेन में जाए तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखना होगा, वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। अब अगर देखिए डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स है एल्कीनल, एल्कीनल प्रीफिक्स है। तो 2 कार्बन का डबल बॉन्ड तो हो गया, ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर 2 कार्बन का, तो एथ हो जाएगा, एल्क की जगह एथ और इनल। तो इसको आप लिखेंगे इसके केवल इसके लिए अगर हम लिखें तो एल्कीनिल। अब एल्कीनिल का मतलब क्या होता है भाई? एल्क मतलब वर्ड रूट, तो इसमें कितने कार्बन आए तो 2 के लिए आप एथ लिख देंगे और उसके आगे इनिल जुड़ जाएगा। तो इसका नाम होगा, C डबल बॉन्ड C का नाम होगा इथिनिल, इसका नाम होगा एल्कीनिल के पैटर्न से इथिनिल। अब इसका हम लोग अगर IUPAC नेमिंग करते हैं बच्चों
तो 6 नंबर पे कीटो है, तो 4 नंबर पे इथेनिल का अल्फाबेट प्रिफर्ड है, 4 इथेनिल एंड 6 कीटो या ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हैं, एंड देन ऑक्ट इन सैचुरेटेड चेन है प्रिंसिपल ऑक्टेन, एंड देन प्रीफिक्स इज अल। तो 4 इथेनल 6 कीटो ऑक्टेनल, ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम होगा। चलिए एक और बनाते हैं हम लोग, एक और बनाते हैं। इसमें आप फंक्शनल ग्रुप भी खोजेंगे और इसका आप IUPAC नेमिंग भी करेंगे। इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इसमें आपको कोई पूछे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। COO के साथ अगर O आ जाए तो ईस्टर है यहां पे, और COO के दोनों साइड में अगर कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन जा रहा है, तो इसको आप कीटोन बुलाते हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ईस्टर का प्रेफरेंस ज्यादा है, प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंग, जो आपने ऊपर सीक्वेंस देखा है। तो ईस्टर के अकॉर्डिंग इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ईस्टर के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग और नंबरिंग होगा। तो ईस्टर का रूल क्या होता है, ईस्टर में सबसे पहले हम लोग एल्किल लिख लेते हैं। अगर आप ईस्टर का वीडियो जाके देखेंगे तो ईस्टर में सबसे पहले एल्किल जो भी हो ऑक्सीजन से अटैच्ड वो लिख लिया जाता है। तो यहाँ 2 कार्बन का एल्किल कौन दिखा बच्चों, यहाँ पे इथाइल। ये इथाइल आप पहले ही लिख लेंगे क्योंकि एल्किल पहले ही लिखने का रूल है। अब आप ईस्टर में नंबरिंग करें तो यहाँ पे ईस्टर की नंबरिंग के अकॉर्डिंग ईस्टर के कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा हमको, 1। अब इसमें कार्बन की कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये एल्केनोएट, कितने का एल्केनोएट है, 7 कार्बन का। आप याद करें एल्किल एल्केनोएट, तो एल्केनोएट के 5वें कार्बन पे देखें COO लगा है, मतलब कीटो। तो इथाइल तो आपने पहले लिख दिया क्योंकि ईस्टर का रूल होता है पहले एल्किल लिखेंगे, एल्किल इसका हो गया। अब एल्केनोएट में 5 नंबर पे कीटो लगा है बच्चों, तो इसको आप क्या करेंगे 5 कीटो, एंड देन फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 7, तो हेप्ट एन है, सैचुरेटेड चेन है, हेप्टेनोएट, हेप्टेनोएट। क्यों O8 आया, तो ईस्टर का जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स वो 8 होता है, O8, तो ये इसीलिए इथाइल 5 कीटो हेप्टेनोएट। चलिए ईस्टर में एक और हम लोग करते हैं, एक और बनाते हैं ईस्टर में। ईस्टर में हम लोग एक और बनाते हैं, ये मान लीजिए इस प्रकार से आपका कंपाउंड हो गया। अब इसके लिए आपको लिखना है इसका नोमेनक्लेचर। तो चूंकि आपने देखा यहाँ पे एक ईस्टर है और 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप आया, तो ईस्टर इसका प्रेफरेंस हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ईस्टर के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग होगी, नेमिंग होगी। तो ईस्टर का नंबरिंग अगर आप नेमिंग करें तो पहले सबसे उसका एल्किल लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन से अटैच कार्बन पे अगर आपने हाइड्रोजन लगाया तो CH3 आया, तो सबसे पहले ईस्टर का एल्किल आपने लिखा मिथाइल। उसके बाद आप एल्केनोएट पार्ट में आए तो 1 2 3 4 5 6 7 और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ये 8 कार्बन का हो गया। अब इसके 4 और 7 पे 2 हाइड्रोक्सी माना जाएगा, तो इस मिथाइल के बाद आप क्या लिखना चाहेंगे 4 7, 2 OH है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 7 डाई हाइड्रोक्सी। प्रिंसिपल चेन में 8 कार्बन तो ऑक्ट, और इन लग गया 5 नंबर पे तो 5 इन, एंड देन O8। ये इसका कंप्लीट नाम हो गया, मिथाइल 4 7 डाई हाइड्रोक्सी ऑक्ट 5 इन O8। ये इस कंपाउंड का पूरा नाम है। अब चलिए एक और करते हैं हम, एक और करते हैं बच्चों। इस बार ये कंपाउंड हो गया। अब इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, यहां आपको ईस्टर दिखेगा, यहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में प्रेफरेंस किसका ज्यादा होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसकी नंबरिंग और नेमिंग सब कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग, और ये पूरा साइड चेन में जाएगा,
पूरा पूरा ईस्टर जो है फंक्शनल ग्रुप और इसका एल्किल जो है ये सब साइड चेन में जाएगा। तो अब देखिए क्या है इसमें, प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 और 5। प्रिंसिपल चेन में 5 ही कार्बन काउंट होंगे। ये COO ये अलग से आया, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में पूरा आ रहा है। तो प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। एन है कि ईन है कि आइन है, तो एन है और ओइक एसिड। ये तो आपका प्रिंसिपल कंपाउंड हो गया पेंटेनोइक एसिड। अब देखिए इस पूरे के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप क्या प्रीफिक्स देखेंगे। तो ईस्टर का जब आप प्रीफिक्स देखें तो ईस्टर का प्रीफिक्स होता है कार्ब एल्कोक्सी। कहाँ गया भाई ईस्टर? ईस्टर का प्रीफिक्स होता है कार्ब एल्कोक्सी। तो ईस्टर के प्रीफिक्स में कार्ब एल्कोक्सी कैसे डिसाइड होता है, यहां अगर आप देखें तो ईस्टर में ये COO, इसको आप कार्ब बुलाते हैं, इतने पार्ट को कार्ब। और ये जो ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप दिख रहा है ये पुकारा जाता है एल्कोक्सी। तो ये तो कार्ब हो गया। और एल्कोक्सी कितने कार्बन का आपको दिखा? OCH3 एक कार्बन है कि एक कार्बन है? OCH3 में एक ही कार्बन है। तो इसका नाम, केवल इसका नाम हो जाएगा, इस पूरे का जो मैंने अंडर सर्किल कर रखा है, इस पूरे का नाम हो जाएगा बच्चों कार्ब मिथॉक्सी। एल्कोक्सी में एक कार्बन का मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का फुल नेम है 5 कार्ब मिथॉक्सी। 5 कार्ब मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का, इस पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम है 5 कार्ब मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम है 5 कार्ब मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलिए एक और कंपाउंड हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बनाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या नाम होगा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में एक और कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। चलिए एक और कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं। ये आपका कंपाउंड हो गया। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग बनाएंगे। इसमें कार्बन की जो चेन है, कार्बन सारे डॉट कर दिए जाएं। जो कार्बन है उन पोजीशंस को हम लोग डॉट कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल चेन हम लोग डिसाइड करेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिखे आपको इसमें? यहां अगर आप देखेंगे तो यहां आपको कीटोन नजर आएगा। COO के दोनों साइड में कार्बन है तो कीटोन, और ये आपको सिंपली अल्कोहल नजर आएगा। कीटोन और अल्कोहल और एक डबल बॉन्ड है। तो कीटोन और अल्कोहल दोनों का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस कम है, उसको छोड़ देंगे। प्रिंसिपल चेन में आप केवल कीटोन को रखेंगे और कीटोन के साथ साथ प्रिंसिपल चेन में आप रखेंगे C डबल बॉन्ड हो कीटोन और हाइड्रोक्सी। इसको आप प्रिंसिपल चेन से बाहर कर देंगे, ये साइड चेन में चला गया। अब देखिए कीटोन और OH में प्रेफरेंस ज्यादा है कीटोन का, तो नंबरिंग करते समय लोएस्ट लोकेंट कीटोन को ही मिले। कीटोन की नंबरिंग एक सिरे से दूसरे सिरे की होती थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों हमने कीटोन के साइड से नंबरिंग की? क्योंकि कीटोन का प्रेफरेंस ज्यादा था। अभी 12 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों? डोडेकेन, डोडेक हो जाएगा। एन है कि आइन है, तो एन है। एन इन आइन में तो एन है। प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड है नहीं, साइड चेन में डबल बॉन्ड है, तो प्रिंसिपल चेन में एन लगाया। फिर कौन से नंबर पे? ओन, इसका सफिक्स होता है ओन। कौन से नंबर पे? तो 2 नंबर पे, 2। तो ये तो प्रिंसिपल चेन का हो गया नंबरिंग। अब आप देखें 11वें नंबर पे आपको OH दिखेगा। तो OH के लिए आपको क्या लिखना होगा बताइए? OH चूंकि साइड चेन में माना जाएगा तो इसके लिए हाइड्रोक्सी, और ये 3 कार्बन का एल्कीनिल है। 3 कार्बन के एल्कीनिल में दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया है। तो इसका जब आप नाम लिखेंगे तो 11 नंबर पे आप लिख देंगे क्या? हाइड्रोक्सी। 11 नंबर पे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 8 नंबर पे देखिए आपको इस साइड चेन लगा हुआ है, तो 8 नंबर पे आप लिखेंगे प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप। और ईनल 1 2 3 दूसरे नंबर पे ईन है, तो प्रॉप 2 ईन, और आगे एल्कीनिल के अकॉर्डिंग YL हो जाएगा। तो 8 प्रॉप 2 ईनल, इसको ब्रैकेट में कर लें तो भी चल जाएगा। 11 हाइड्रोक्सी 8 प्रॉप लिखना था, प्रॉप 2 ईनल डोडेकेन ओइक एसिड, ये इसका डोडेकेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नेम है। चलिए एक और करते हैं।
इस बार आप इसको जैसे ही कंपाउंड आता है तो आप इसको पॉज करके बनाइए और फिर जब उसका नाम मैं लिखूंगा तो आप इसको मैच कर लीजिएगा यहां से। इसको पॉज करके आप इसका नॉमेनक्लेचर बनाइए। चलिए हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें प्रिंसिपल चेन में 1 2 3 4 5 6, ऑल्दो ये चेन इधर बढ़ी जा रही है लेकिन OH वाला कार्बन छूट जाएगा तो OH ही आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो COOH यहाँ दिख रहा है तो 1 2, एक कीटोनिक कार्बन हो गया 3 4 5 6 और 7। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेप्टेन हो जाएगा क्योंकि सैचुरेटेड चेन है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ओइक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसने सफिक्स दे दिया सेकेंडरी सफिक्स हेप्टेनोइक एसिड। अब इसके 3 नंबर पे आप देखिए तो कीटो लगा है, 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी और 6 नंबर पे इथाइल। तो सबसे पहले हम लोग 6 का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में 6 इथाइल लिखेंगे। फिर 7 पे हाइड्रोक्सी लगा है तो 7 हाइड्रोक्सी करेंगे। एंड देन 3 नंबर पे कीटो है 3 कीटो। अब इसका पूरा नाम हो गया 6 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी 3 कीटो हेप्टेनोइक एसिड। चलिए इसके बाद कुछ हम लोग होमवर्क के लिए हम आपको कुछ इसमें दे देंगे शीट, आप उसको लगाइएगा, जरूर से कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बेंजीन के कंपाउंड्स और उसके IUPAC नेमिंग को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।